अगर आपका बच्चा पूरी साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है लेकिन एग्ज़ाम के समय वो थोड़ा नर्वस हो जाता है या फिर उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, चिड़चिड़ाहट या गुस्सा बढ़ जाता है, अनिद्रा की शिकायत हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है, तब आप क्या करेंगे? सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं एग्ज़ाम के समय पर बच्चे के लिए कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। एग्ज़ाम के लिए मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। अगर आप और आपके बच्चे इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए बेहतरीन रिजल्ट तो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ बच्चे में एक सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा। तो चलिए जानते हैं एग्ज़ाम के समय क्या क्या करना चाहिए बच्चे को और माता पिता को। सबसे पहला टिप्स है कि बच्चे को एग्ज़ाम के समय हमेशा सात्विक भोजन देना चाहिए। सात्विक भोजन का मतलब है हमें पौष्टिक और सुपाच्य आहार जिसमें लहसुन प्याज की अधिकता ना हो, मांस मच्छी यानी तामसिक भोजन ना हो जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और निंद्रा की शिकायत को बढ़ा देता है। क्योंकि जब बच्चा तामसिक भोजन करता है तो उसको बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है और उसका गुस्सा भी बढ़ता है। तो हल्का आहार दीजिए, सुपाच्य भोजन दीजिए, बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज और तीखा मिर्च मसालेदार भोजन ना दीजिए। इसके साथ ही साथ आपको रात को बच्चे को दूध देते समय उस दूध में 1 चुटकी हल्दी या फिर केसर डालकर बच्चे को पिलाना चाहिए। इससे बृहस्पति जो पढ़ने में उसकी मेमोरी पावर में बहुत ही तेज़ी से इजाफा करेंगे। साथ ही साथ चंद्रदेव जो मन की शक्ति को सशक्त यानी मजबूत करेंगे। हल्दी और दूध में जब मिल जाती है तो चंद्र और बृहस्पति दोनों मिलकर उस बच्चे के मन और मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, जिससे वो अच्छे से पढ़ पाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जब बच्चा पढ़ाई करे तो उसका चेहरा हमेशा उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे उसे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। बच्चों को कभी भी बिस्तर पर बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए। जो बच्चे बिस्तर पर बैठकर पढ़ते हैं उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें बार बार नींद सताने लगती है। तो माता पिता इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बच्चा जिस बिस्तर पर सो रहा है उस पर बैठकर ना पढ़े। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों के जो पलंग है उसके ऊपर पीले, नीले, सफ़ेद, आसमानी रंग की चादर का ही इस्तेमाल हो। उस बिस्तर पर कभी भी गहरे लाल रंग, गहरी काली या फिर गहरी नीली चादर का इस्तेमाल अगर होता है तो ये पढ़ने में मन को भटकाने का काम करती हैं और क्रोध भी बढ़ाती हैं। तो कभी भी विद्यार्थियों के पलंग पर या उस कमरे में गहरे रंगों का इस्तेमाल ना हो, खास तौर से लाल और काले रंगों का। बच्चे के पढ़ने के कमरे में पॉजिटिव ऑरा बना रहे उसके लिए गूगल और कपूर की धुनी करनी चाहिए। मस्तिष्क पर यानी अपने माथे पर चंदन या दूध का तिलक लगाया करें बच्चे, इससे मन शांत रहता है और गुस्से पर भी कंट्रोल रहता है। साथ ही साथ कमरे में साउथ की तरफ अलसी या फिर देसी घी का 1 दीपक जरूर जलाना चाहिए और शाम को यह ऊर्जा यानी जो घी के तेल से निकलने वाली ऊर्जा है उस कमरे में पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करेगी और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करेगी। साथ ही साथ गुलाब की कुछ पत्तियां या गुलाब के फूलों को बच्चे के सिरहाने, तकिए के पास या बिस्तर पर रखना चाहिए। इससे शारीरिक ऊर्जा बनी रहती है और साथ ही साथ बच्चे का मन और मस्तिष्क भी तरोताज़ा रहता है। जब ये सूख जाएं तो इनको बदल दीजिए और नए फूल फिर से रख दीजिए। तो कमरे में खुशबूदार फूल होने चाहिए, असली फूल होने चाहिए, नकली फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप जो भी चीज़ें यूज करें, फूल और पत्ती, आप चाहो तो पुदीने की कुछ पत्तियां हैं, नींबू की पत्तियां हैं, एक डोंगे में या बर्तन में भरकर आप कमरे में बच्चे के पास जो स्टडी टेबल है वहाँ पर रख सकते हैं। गुलाब की पत्तियां रख सकते हैं, मोगरा के फूल भी रखे जा सकते हैं। इससे कमरे का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा और इनसे निकलने वाली जो खुशबू है उससे बच्चे का मन तरोताज़ा रहेगा और उसे बार बार नींद भी नहीं सताएगी और उसका पढ़ने में भी मन लगेगा। तो ये थे कुछ स्टडी टिप्स जो मैंने आपको बताए
बच्चे के एग्ज़ाम के समय ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले टिप्स हैं। तो आज से आप लोग अपने बच्चों के कमरे में जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो चीज़ें रखना शुरू करिए, करना शुरू करिए, बच्चे से करवाइए। बच्चा छोटा है तो आपको ये सब कराना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। अगर वो अपने कैरियर पर पूरा फोकस करना चाहता है, आगे जीवन में कुछ करना चाहता है, तो उसको इन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे वो अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर सके। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी दूसरे दोस्तों तक अवश्य पहुंचाइए, जिससे कि आपके बच्चे के जीवन में तो इनका प्रभाव अच्छा पड़े ही पड़े, साथ ही साथ उसके मित्रों के जीवन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिले। क्योंकि जब हमारी संगत अच्छी होगी तो हमारा मन भी अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होगा और हम अपने लक्ष्य तक शीघ्र ही पहुंच पाएंगे। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।